नमस्कार, जय आरसीएम। मैं आप लोगों का अपना साथी सूर्य प्रकाश इलाहाबाद से आप लोगों को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हम लोग क्या सोच करके, क्या माइंडसेट होना चाहिए जो हम आरसीएम सिस्टम को सही तरीके से समझ के आगे बढ़ सके, इसको सफल बना सके और इसके साथ साथ अपने खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकें। साथियों, ये कहानी आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, सुनिएगा। यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलेगी। बहुत पुराने समय की बात है, सभी गांव वाले शहर में जाकर के काम करते थे। वापस आने का, जाने का एक ही रास्ता होता था। वो बीच में जो नदी पड़ती थी उस पार जाने का एक पुराना पुल होता था, वो भी लकड़ी का होता था। उस समय साधन नहीं हुआ करते थे, लोग पैदल जाते थे या किसी के पास साइकिल होती थी, उसी से आना जाना होता था। लोग शहर जाकर के जब काम करते थे तो शाम को वापस आते थे। एक दिन की बात है, दिन में इतनी बारिश हुई, जब मौसम साफ हुआ, बहुत देर तक बारिश हुई, अंधेरा हो गया। जब वापस आने का समय हुआ तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। लोग शहर से जो काम करके वापस आने के लिए गांव में इतने उतावले हो गए थे कि सभी लोग बहुत तेज गति से वापस आने लगे। लेकिन बाढ़ के बारिश की वजह से वो पुल टूट गया था। एक ही व्यक्ति पैदा रहा था, वो देखा कि इसका मतलब जो लोग हमसे पहले इस पुल को पार किए, पुल टूटा है, इसका मतलब वो लोग पुल पार नहीं कर पाए। इसी नदी के तेज बहाव के कारण इस नदी के पानी में वो चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। इतने ढेर सारे लोग जो अभी हमसे पहले आए वो घर नहीं पहुंचे। वो देखता है नदी का पुल टूटा हुआ है, वो आगे आया, थोड़ा सा पुल पे आया, वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताने लगा, हाथ दे करके रोकने लगा, लेकिन रुकने का कोई तैयार ही नहीं था। वो ये सोच रहे थे कि ये आदमी हो सकता है पैदल है, ये अभी मेरे साइकिल पर बैठेगा, मैं इसको खींच करके ले जाऊंगा, मैं थका हूं दिन भर का, अब इसकी कौन मदद करे, मैं खुद अपने घर के लिए जल्दी जाता हूं और जल्दी पहुंच जाता है। यही उद्देश्य था सभी का। सभी लोग घर की तरफ भागे जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, वो आदमी एकदम चिल्ला चिल्ला के रोकने लगा, कोई रुकने वाला नहीं था। और वो आदमी अपने आंखों से देख रहा था कि ये लोग रुक नहीं रहे हैं, लेकिन आगे जाकर के नदी में बह जाएंगे। वो बिल्कुल पागलों की तरह वो चिल्लाने लगा। कुछ लोगों में से एक आदमी रुका। वो रुक करके ये देखा कि भाई क्या आपको दिक्कत है, इस समय सभी लोग घर की तरफ जा रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े होकर के सबको रोक रहे हो, क्या बात है, इसको हमको बताओ। तब वो आदमी उस आदमी को ये बताया कि आगे पुल टूटा हुआ है, आप भी जाओगे तो आप भी मर जाओगे। दोनों व्यक्ति जाकर के आगे देखता है कि हाँ, ये पुल वाकई में टूटा हुआ है। अब संख्या 2 हो गई। दोनों लोग मिल करके सभी लोगों को रोकने का काम किए, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं रुक रहे थे, कुछ लोग भागे जा रहे थे। वो सोचे कि ये लोग हमको मूर्ख बना रहे हैं, यहाँ पे रात का समय है, क्यों चिल्ला रहे हैं, पता नहीं क्या, सुनना भी नहीं चाहते थे। साथियों, वो आगे गए और मारे जा रहे थे। लेकिन अब 2 से संख्या 3 हुई, फिर 3 से 4 हुई। जब धीरे धीरे संख्या बढ़ी, पूरे पुल को उन्होंने हाथ पकड़ के एक दूसरे का रोक करके पुल को रास्ता रोका। सभी लोगों को बताया कि यहाँ आगे जाओगे तो मारे जाओगे। ऐसा अभी तक जो लोग गए वो लोग भी घर नहीं पहुंचे, इसी नदी में समाहित हो गए। अब लोगों को ये समझ में आया कि हाँ, ये लोगों ने बढ़िया काम किया, इन्हीं लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बची। साथियों, इसी हिसाब से हम लोग जो आरसीएम सिस्टम कर रहे हैं, एक दूसरे को बताने का काम करते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी जिंदगी भी बन जाए। ये भी अपना पैसा अभी तक जो कमा रहे हैं किसी और को अमीर बनाने में लगा दे रहे हैं। साथियों, हम लोग होते हैं बताने के लिए आते हैं कि आप लोग बाजार व्यवस्था चेंज करो, नई बाजार व्यवस्था में आ जाओ, आपका पैसा बच जाए। लेकिन कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग हम लोगों को भी ये सोचते हैं कि नहीं, ये लोग मूर्ख बना रहे हैं, ये अपने पैसे के चक्कर में हमको समझते हैं। साथियों, लेकिन यहाँ पे हम लोग इतना नेक काम करते हैं कि भाई आपका पैसा है, आप अपने पैसे से बचा लो, आप अपने परिवार को आगे लेकर के चलो, अपने आप को बदलाव करो, वो जानकारी देते हैं। कुछ लोग समझते हैं। इस हिसाब से हम भी आज कुछ समय पहले इस सिस्टम को समझा, सीखा। 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8। इस हिसाब से मेरा एक नेटवर्क बहुत बड़ा हो चुका है। अब मेरी पूरी टीम मिल करके लोगों को ये समझाने का काम कर रही है कि आप भी अपने कमाए हुए पैसे से अमीर बनो साथियों, और अपने परिवार की देखभाल करो। क्योंकि उसी हिसाब से जो नदी में जा करके आगे मारे जा रहे थे, हम लोग ये देख चुके हैं कि आप अपने पैसे से चाहे जितना पैसा कमाओ, दिन रात मेहनत मजदूरी करके कुछ भी पैसा कमाओ, लेकिन अमीर बनने वाले नहीं हो, बदले में और किसी अमीर बना करके चले जाओगे। यही हो रहा है साथियों। इसलिए हम लोग बताने के लिए तैयार हैं। आप थोड़ा सा समझिए इस कहानी के माध्यम से और अपने
विचारों को थोड़ा चेंज करिए, आप लोग भी जीवन सफल हो सकता है साथियों। लेकिन जितने लोग आज आरसीएम सिस्टम को कर रहे हैं उनको मैं एक कहानी और बता देना चाहता हूं। इस कहानी को भी वो जान लें, इससे उनके अंदर एक मजबूती आएगी। लोग मना करते हैं वो साथियों आरसीएम सिस्टम को मना नहीं करते, उनके लिए ये कहानी है। एक बार की बात है, एक आदमी अपने गांव से निकल करके कहीं शहर में गया, बहुत दूर शहर में गया। वहां पे उसने देखा कि यहाँ पे अंधेरा नहीं होता, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है, लेकिन गांव में तो बिल्कुल अंधेरा होता है, वहां पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। जब वापस आने लगा तो लालटेन लेकर के आया। लालटेन लेकर के आया तो गांव में वो अब जब जलाया तो गांव में पूरा अंधकार, लेकिन उसके घर में प्रकाश। अब गांव वाले उसका विरोध करने लगे। गांव वालों के पास सिर्फ दो रास्ता था, या तो वो भी शहर जा करके अपने लिए लालटेन लाए, इसके लिए तो उनको दिक्कत थी, उनको शहर जाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, लालटेन खरीद के लाना पड़ेगा, इसके लिए उनका टाइम जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये था वो अकेला व्यक्ति है, उसकी भी लालटेन ये लोग फोड़ दें। साथियों, लोगों को ये आसान लगा कि हम लोग जा करके वहां काम करके लाएंगे लालटेन, तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये अकेला खुश न रहे, इसको भी हम दुखी कर दें, इसकी भी लालटेन फोड़ दें। साथियों, गांव वाले ऐसे भी करते हैं, ऐसा आप लोग के साथ भी होता है। आप समझ गए आरसीएम सिस्टम को, आप काम करना चालू कर दिए, इसमें आप थोड़ा सा सफल भी हो रहे हैं। आपके पास साइकिल से चलते थे, जो बाइक आ गई, बाइक से चलते हैं, कार आ गई, लोग आपका विरोध करेंगे। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप खुश रहो, आप अकेले खुश रहो, नहीं चाहते हैं। यहाँ पे लोग आपका विरोध करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए मना करेंगे। लेकिन साथियों, हमको क्या करना है, सिर्फ अपने घर में ये प्रकाश ना रहे, लालटेन रूपी प्रकाश ना रहे, बल्कि पूरे गांव में सभी को इस लालटेन की व्यवस्था कर दें। कहने का मतलब इस आरसीएम सिस्टम से उनके घर में एक उजाला लाए, यही काम करना है हमको साथियों। इसी हिसाब से हम आरसीएम सिस्टम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लोग तो कुछ ना कुछ सोचेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ करेंगे, हमको इस सिस्टम में विरोध भी लोग करेंगे, कोई बात नहीं, हमको उनको जवाब नहीं देना है, अपने आप को सफल होकर के उनको दिखाना है और साथ लेकर के आगे बढ़ना है। साथियों, आप लोग आज ये मेरा वीडियो पूरा देखा है, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपका साथी सूर्य प्रकाश। जय आरसीएम, नमस्कार। अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है सभी लोगों को इस आरसीएम सिस्टम में लेकर के आगे बढ़ूं और सफल बनाऊं। इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, आप लोगों का भी जीवन सफल हो, इसी उद्देश्य के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। साथियों, नमस्कार। जय आरसीएम।